वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको समझ आ रही है जो मैंने 1.1 कराई है उसमें आपको समझ आई है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें इधर कोई इशू आ रहा है, तो फिर इसका कोई और सोल्यूशन निकालते हैं। मैं अच्छा रजिस्टर पे इस पर आप लोगों को करा रहा हूँ, शीट्स पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराने लग गया ना ये लेक्चर, ये जो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होगी वो आपको 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो भी कंसेप्ट है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपको जहाँ भी इशू आए, आपको समझ नहीं आ रही या वैसे कोई और इशू है तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले वैसे ही मैंने रकम नीचे लिख दी। अब हम देखें ना एक्स प्लस 2 ये दोनों अयोटा के बगैर हैं तो इनको हमने सेपरेट कर लिया। इनमें से एक्स प्लस 2 प्लस ये जो अयोटा वाली हैं इन दोनों में से अयोटा को मैंने कॉमन ले लिया है। जो हमारे पास बच गई वाई माइनस 3 उसको मैंने इधर लिख लिया है। ओके, यहाँ पे अयोटा को आप बाहर निकाल दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें, देन माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये देख लें 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 अयोटा। तो ये तो अब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देख लें, एक्स प्लस टू प्लस अयोटा माइनस 3, ये ऐसे ही आ गई। यहाँ अयोटा 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। नीचे है ये एज इट इज़ आ गई। अयोटा 15 प्लस 20 अयोटा माइनस 3, और यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया है तो माइनस 1 माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस 4 का आ जाएगा। नीचे एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा वाई माइनस 3 ये ऐसे ही चलेगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अयोटा 15 प्लस 4 19 प्लस ये 20 में से 3 गया तो 17 अयोटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्स प्लस 2 प्लस ये एज इट इज ही आएगी। यहाँ इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये साइड ऐसे ही चलेगी क्योंकि इसको तो हम जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते थे उसको तो कर लिया। अब ये हम जो ये वाली साइड है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये भी सिंप्लीफाई यहाँ तक हो गई। 19 अयोटा माइनस 17 इससे आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे, इसमें से जो रियल हैं और जो इमेजिनरी हैं उनको पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। मतलब जो अयोटा वाली रकमें हैं उनको अलग करेंगे, जो अयोटा के बगैर वाली हैं उनको अलग करेंगे। तो x प्लस 2 इस साइड पे हमारे पास अयोटा के बगैर है और इस साइड पर माइनस 17 हमारे पास अयोटा के बगैर है। तो हम लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17, जो हमारे पास अयोटा वाली हैं अयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ये हमारे पास 19 अयोटा है तो इधर 19 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए अयोटा है, इधर भी अयोटा है, तो ये हमारे पास एक अलग इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमने ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस 17, ये 2 भी उधर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 19, तो x की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। तो इसी तरह y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगी। पता है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइडेड होगा, जो चीज़ डिवाइड होती है वो फिर कैंसिल हो जाती है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 19, y इधर ही रहेगा, 3 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नीचे भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे x इज इक्वल टू माइनस 19 और y इज इक्वल टू 22। तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इसका x और y की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देख लें। x प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा 3 ओवर 5। ओके, तो इसको अभी छोड़ दें, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 रकमें हैं। तो सबसे पहले इस साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 5 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा 3 ओवर 5। 2 माइनस 3 अयोटा, यहाँ से हमने देखे ना इस रकम में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है तो 5 को हमने बाहर निकाल दिया। ओके, अंदर हमारे पास बच गया माइनस 1 प्लस अयोटा और ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। और यहाँ देखें ना जो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5, तो ये डिवाइड हो रहा है तो 5 के साथ कैंसिल हो गया। ओके, अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम दोनों साइड को साथ लेके चलेंगे। एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर भी ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ना, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अयोटा y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें x मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा। ओके, दूसरी साइड पे आ जाए 2 माइनस 3 अयोटा 1 माइनस 1 प्लस अयोटा आ गया और ये इधर माइनस 3 अयोटा हमारे पास बच गया था। 5 के साथ कैंसिल होने के बाद माइनस 3 अयोटा हमारे पास यहाँ पे बच गया था। ओके, नेक्स्ट टाइप देखें, x माइनस x अयोटा
प्लस एक्स वाई आयोटा माइनस वाई आयोटा स्क्वायर माइनस। साइन का आपने ध्यान रखना है, साइन आपको लाजमी याद रखनी चाहिए। एक साइन भी चेंज हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए साइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती भी ये साइन है। मैथ में एक साइन आपका गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। खैर हम आपको स्टार्ट करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है और ये एज इट इज़ आ गई है। ओके, x माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा प्लस, क्यों प्लस वाई कैसे आया है, -1 पुट किया आयोटा की जगह और माइनस माइनस प्लस वाई इस जगह इसलिए आ गया है। दूसरी तरफ देख लें 2 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा यहाँ पर भी -1 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, +3 आ गया है। x प्लस वाई, इसमें हम देखें ना जो ये हमने जो इसमें आयोटा वाली हैं उनको सेपरेट कर लिया है, जो आयोटा के बगैर हैं उनको सेपरेट कर लिया है। x प्लस वाई ये दोनों हमारे पास आयोटा के बगैर है तो इनको हमने अलग लिख लिया है, बीच में प्लस आएगा और जो आयोटा वाली रकम है -x आयोटा प्लस वाई आयोटा, इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 3 -3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 3। ओके, x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया और ये रकम हमारे पास एज इट इज़ ही चलेगी फ़िलहाल, और इसको हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे देख लें x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, इनमें से हमारे पास आयोटा कॉमन आ गया तो आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया। ये 6 आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 -3 3 9 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास और यह 3 3 -9 आयोटा आ गया। नेक्स्ट x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया, -x प्लस वाई आयोटा ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई। 6 आयोटा प्लस 6 ये ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे -1 पुट किया है आयोटा स्क्वायर की जगह तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारे पास -9 आयोटा ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। इधर देख रहे हैं 6 आयोटा -9 आयोटा तो ये -3 आयोटा, 6 प्लस 9 15 आ गया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। अब हमने कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट कर लेना है। x प्लस वाई इसका जो ये हमारे पास इधर है आयोटा के बगैर, x प्लस वाई आयोटा के बगैर है, इस साइड पे हमारे पास 15 आयोटा के बगैर है तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 आ गया। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। -x प्लस वाई आयोटा ये हमारे पास आयोटा वाली है रकम, दूसरी साइड पर है -3 आयोटा, तो ये देखिए -x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -3 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो इस इक्वेशन को b का नाम दे दें। x प्लस वाई इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशन आ जाती हैं तो उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वेशन a एंड b को ऐड करेंगे। इक्वेशन a क्या है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन b क्या है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, ये इसको ऐड करेंगे, x के साथ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 15 में से 3 गया 12 आ जाता है हमारे पास आंसर, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। ओके, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है, तो हम y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए पुट द वैल्यू इन इक्वेशन a, इक्वेशन a क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो y की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 15 इक्वेशन 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 6 है तो x प्लस वाई की जगह 6 ऐड कर दी इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 6 उधर चलेगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। पार्ट 3 आ जाता है हमारे पास x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, मैथ करते वक्त सो नहीं जाना, एक्टिव रहना है। मैथ में अक्सर स्टूडेंट्स सो जाते हैं फिर कहते हैं हमें समझ नहीं आई, तो मैथ पे फुल एक्टिव रहना चाहिए। अब कोई 1 मिनट की भी आपकी नींद ना आपकी सारी कंसेप्ट भुला देगी, तो मैथ में हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या वैसे फिजिकल क्लासेज हो, मैथ में हमेशा एक्टिव रहा करें। जो भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रही तो फ़ौरन टीचर से पूछें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर एक दफ़ा आपको समझ नहीं आई तो आएगी भी नहीं। तो जहाँ डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछें, जहाँ आप टीचर्स स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर जहाँ भी जाते हैं आप, वहाँ जो भी आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही तो फ़ौरन अपने टीचर से पूछें कि ये कंसेप्ट कैसे हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हों, आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप करके यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों की तरह। तो जहाँ मुझसे जो हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बस आपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना है, क्योंकि देखो ना मैंने आपकी जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से मुझे छोटा सा प्यार मिलना चाहिए। ओके,
पार्ट 3 देख लेते हैं। x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ हमने इस साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमने इनमें से जो है ना एलसीएम ले लिया, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा का एलसीएम ले लिया। और एलसीएम आपको पता है कि जो नीचे होती है उस रकम को हम ऊपर नहीं लिखते इस साइड पे, ओके। तो x ये वाली रकम लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे नहीं है, x मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे आप समय लेके करना होता है। x मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा प्लस y मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा, नीचे ये एलसीएम आ गया, ये हमारे साथ एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाली रकम है इधर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा, ओके। ये देखिए 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस आयोटा y ऐसे ही आ जाएगा। और इधर हम इस साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, ओके, प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, इसको फिलहाल ऐसे ही अभी आने दें क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। नीचे ये भी एज इट इज आ जाएगी, 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दी तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम इसको अभी एज इट इज ऐसे ही लेके आएंगे, 3x माइनस एक्स आयोटा प्लस 2y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 प्लस ये माइनस हो गया तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ओके। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आप इसको 16 से सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ आप कर लें कि जो आयोटा वाली है उनको अलग कर लें, जो आयोटा के बगैर वाली है उनको अलग कर लें। 3x प्लस 2y आयोटा के बगैर ना, तो ये अलग हो गई हमारे पास। आयोटा वाली रकमें कौन सी हैं, आयोटा y और माइनस एक्स आयोटा, इनको हम सेपरेट कर लिए, बीच में प्लस का साइन आएगा। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, ओके। 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स, तो यहाँ से आयोटा कॉमन हमने ले लिया इस रकम में से, तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 7 मल्टीप्लाई 5 35 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर, ओके। ये एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 28 प्लस 35 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 5, क्योंकि -1 आयोटा की जगह पुट किया तो -5 आंसर आ जाएगा। नीचे देख लें, 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स आयोटा, ये एज इट इज आएगी, और ये 23 आ जाएगा, इसमें से माइनस हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 39 आयोटा। तो यहाँ तक हमने तकरीबन सारे सेम स्टेप किया। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, इनमें से जो आयोटा वाली हैं उनको सेपरेट करेंगे, आयोटा के बगैर वाली हैं उनको सेपरेट करेंगे। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, ये आयोटा के बगैर आ गई हमारे पास, ओके। दूसरी तरफ देख लें, आयोटा वाली y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू 39 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें या a का नाम दे दें, इसको इक्वेशन b का नाम दे दें या b का नाम दे दें। तो मैंने इक्वेशन a का नाम दिया है और यहाँ पे इक्वेशन b का नाम दिया है। अब हम इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, क्योंकि देखें ना हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये नेक्स्ट पेज पे नीचे देख लें, 3x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखने इक्वेशन 1 है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 23। तो 3x ऐसे ही आ गया, प्लस 2y की जगह ये देखें 39 प्लस x हमारे पास y की वैल्यू है, तो वो मैंने y की जगह पुट कर दी, इक्वल टू 23 एज इट इज आ जाएगा। 3x प्लस 39 मल्टीप्लाई 2 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 23, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 78, ये माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे, ओके। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 55, x इज इक्वल टू 11, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -11। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है, तो आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 23, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है या a है, जो भी आप इसको नाम दे दें। 3x की जगह -11 पुट कर दिया, प्लस 2y एज इट इज प्लस इज इक्वल टू 23, माइनस 33 प्लस 2y इज इक्वल टू 23, 2y इज इक्वल टू 23, ये प्लस हो जाएगा प्लस 33, ओके। 2y इज इक्वल टू 57, y इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आई और x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये वैल्यू दी हुई है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू
Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2, यहाँ जो है ना Z1 की जगह ये वाली पुट करेंगे वैल्यू और Z2 की जगह हम ये वाली पुट करेंगे। ओके, तो ये लेकिन Z1 की जगह -13 प्लस 24 आयोटा पुट कर दी, माइनस Z2 की जगह x प्लस y आयोटा पुट कर दी और ये -27 प्लस 15 आयोटा, ये ऐसे ही आ गया। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, अब जो अयोटा वाली है उनको अलग करेंगे और जो अयोटा की बगैर वाली है उनको अलग करेंगे। -14 प्लस 24 अयोटा माइनस x प्लस वाई अयोटा, ब्रैकेट हमने खोल दिया है, -27 प्लस 15 अयोटा, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ से हम अयोटा की बगैर वाली जो रकमें हैं उनको अलग करेंगे, -13 माइनस x, ये अयोटा की बगैर है, ये इज इक्वल टू -27 है क्योंकि ये भी हमारे पास अयोटा की बगैर है। दूसरी तरफ देखें अयोटा वाली 24 अयोटा प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू प्लस 15 अयोटा। ओके, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू -27 ये उधर चला गया पॉजिटिव हो जाएगा और x इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह y का भी हम आंसर निकालेंगे, 24 प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 15, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल के अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 बच गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 15 माइनस 24 और y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है हमारे पास, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। ओके, x प्लस ये एक दफ़ा सॉल्व करेंगे तो एज इट इज एक दफ़ा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा, ये एज इट इज आ गया। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर आ गया और ये आ गया 2xy अयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, इसमें से सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसी तरह जो अयोटा वाली रकम है हमारे पास 2xy अयोटा इज इक्वल टू 60 अयोटा। नीचे देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहाँ से हम y को अलग करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। y देखें इधर कर लिया, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, 60 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 2, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई x, इसको इक्वेशन b का नाम दे दें। ओके, अब पुट जो y की हमने वैल्यू निकाली है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो y की वैल्यू है हम उसको इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई की हमने वैल्यू क्या निकाली है, 30 डिवाइडेड बाई एक्स, तो यहाँ हमने y की जगह 30 डिवाइडेड बाई एक्स लिख दिया होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 25। ओके, इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर होता है हमारे पास 900 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम का तो आपको पता है ना कि इसका मैंने एलसीएम दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है ये याद रख लें। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 900 इज इक्वल टू 900। ओके, तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 900, एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स की पावर 4 माइनस ये साइड पे आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपको पता है ना कि ये जो हमारे पास 900 है, ऐसे दो हमने हिस्से तलाश करने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 900, और जब हम उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर वाली रकम आनी चाहिए। तो हमारे पास ये ऊपर मैंने इसको अलग टिप्स के तौर पर लिखा भी है, ये देख लें 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर 45 और माइनस करेंगे 45 में से 20 तो हमारे पास आ जाएगा -25 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व किया है, एक्स की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक में जो मेरे से पढ़े हैं फैक्टराइजेशन उनको तो मैंने बहुत अच्छी तरह कराई है, जो न्यू है उनके लिए मुश्किल होगा, बात थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। बस ये याद रखिएगा, ये जो -900 है दो इनसे हमने ऐसे तलाश करने हैं, को मल्टीप्लाई करें तो 900 आंसर आए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास -25 आंसर आए। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमें से यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45, यहाँ से 20 कॉमन निकालिए, यहाँ हम देखें हमने दो रकम निकाली, ये अलग पार्ट कर दिया, ये अलग कर लिया, यहाँ से 20 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 20 ये हमने इसको लिख लिया, ये हमारे पास कॉमन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20। ओके, नीचे हम दूसरी पार्ट को भी 0 की पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये माइनस में वैल्यू हमारे पास आंसर निकला है तो ये नॉट पॉसिबल है। अभी हम इसको मजीद भी क्वेश्चन को आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये हमारे पास पार्ट खत्म हो गया क्योंकि ये हमारे पास
नॉट पॉसिबल है। एक्स इज इक्वल टू 45 को लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 45, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने 45 ऐड कर दिया और माइनस वाई की माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया 25। वाई यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है साथ हो गए, ये माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 45, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 कैसे आ जाता है देखें ना। जब हम लेंगे ना अंडर रूट 2 का, किसका अंडर रूट है, अंडर रूट 20 का लेंगे जब हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ना अंडर रूट 20 का आंसर आ गया 2 अंडर रूट 5, तो ये हमने इधर ऐड कर दिया वाई इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 और एक्स स्क्वायर हमारे पास 45 की इक्वल था, तो यहाँ भी हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो 45 का भी अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 45 इसका देखें 3 अंडर रूट 5 आ गया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लें, x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। ओके, एज इट इज एक दफ़ा इसको लिख लिया, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x वाई अयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अभी यहाँ पे भी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 2x वाई अयोटा इज इक्वल टू 48, ये हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको तो ये आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको, 2x वाई इक्वल टू 48, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2x यहाँ से 2 इसके साथ कैंसिल कर देंगे 48 के साथ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हम y इक्वल टू 24 ओवर x आ गया, तो इसको इक्वेशन b का नाम दे दें। अब पुट y इज इक्वल टू जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसकी जगह y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की y की वैल्यू हमारे पास आई है 24 ओवर x, इसका y स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 567 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 576 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 64 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 16 ये इधर आ जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हम ऐसी फैक्टराइजेशन ही करेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 72, यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को एक दफ़ा पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 ये कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये भी नेगेटिव आ गया तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। दूसरे देख लें, एक्स इज इक्वल टू 72, तो इसको लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 1, जो एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 72 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एक्स स्क्वायर की जगह 72 पुट कर दिया है, माइनस वाई स्क्वायर 72 उधर चले जाएगा वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 आंसर आ जाएगा और माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग अंडर स्क्वायर अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट जब लेंगे 8 का तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 था, x की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो इधर भी हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। अंडर रूट किसका लेना है 72, अंडर रूट 72, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 6 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 3 आ गया था हमारे पास, एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अयोटा, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स प्लस अयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अयोटा। ओके, यहाँ इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने पीछे फैक्टर किया है, अयोटा खत्म करते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं और ये जो साइन होता है नीचे वाली का ये हमारे पास चेंज हो जाता है, ये हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, ये तो पता होगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा प्लस इक्वल टू 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला का 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1 आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा इज इक्वल टू 6 अयोटा प्लस 2 माइनस
9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारे पास आयोटा वाली अलग हो गई, जो आयोटा की बगैर वाली है उसको अलग कर लिया। अब कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10, ये आयोटा की बगैर वाली आ गई। दूसरी तरफ 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ये आयोटा वाली हमारे पास अलग हो गई। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ से y को अलग कर लें, y इज इक्वल टू 9 ओवर 2x, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 हो जाएंगे। ओके, हाँ, पुट y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x इन इक्वेशन 1। जो y की हमने वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाई 20x होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर है तो ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ओके, इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 होता है डिवाइडेड बाई 400 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10। यहाँ फिर एलसीएम लेंगे, 400 एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 400 एक्स की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 4 हो जाएगी। यहाँ 81 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 7 ओवर 10 आ जाएगा। 400 एक्स की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10 मल्टीप्लाई 400 एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लें 400 एक्स की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 280 एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 400 एक्स की पावर 4 प्लस 280 एक्स स्क्वायर माइनस 81, ये इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ ये आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि रकमें बहुत बड़ी हैं तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक और मेथड पढ़ा हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमारे पास a है, a इज इक्वल टू 400 है, b इज इक्वल टू 280 है और जो c है हमारे पास वो है माइनस 81। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस फार्मूले का है, a हमारे पास है b हमारे पास है 280 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a 400 c माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2, a हमारे पास है 400। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 280 प्लस माइनस अंडर रूट 780, इसका स्क्वायर लेंगे 280 का तो ये आ जाएगा। इसी तरह इसको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 129600 डिवाइडेड बाई 800 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ 280 प्लस इसको हम देखें ऐड कर दिया, इसको 228,000 आ गया आंसर डिवाइडेड बाई 800। ओके, अब जब आप कैलकुलेटर पर 2 अंडर रूट लेंगे ना, ये देखें अंडर रूट ये क्या रकम है 28 सॉरी 28,000, इसका जब हम लेके दिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40 अंडर रूट 130। तो ये हमने इधर लिख दिया माइनस 280 प्लस माइनस 40 अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 800। इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 280, यहाँ से ये ऐसे एज इट इज में हमने लिख दिया। नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 40 हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे माइनस 7 बच गया प्लस माइनस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 800 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 130, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20। दिस गिव्स कम्प्लेक्स रूट। हम इसको अब पॉइंट की शक्ल में इसका आंसर निकालेंगे। टेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाई 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7, इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये 11.4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मजीद कैलकुलेटर के जरिए ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.22। ओके, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 आंसर आ जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.46 और वाई इज इक्वल टू हमारे पास था 9 ओवर 20x बिकम, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इधर। ओके, पुट द वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 9 ओवर 20x की वैल्यू हमने निकाली है 0.46, क्योंकि नेगेटिव तो वो खत्म हो जाती है, नॉट पॉसिबल होता है तो हमेशा पॉजिटिव कोई साथ लेके चलते हैं। तो x की जगह हमने ये 0.46 पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दी और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.97। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 0.97। एक्स इज इक्वल टू 0.46 हमने ऊपर निकाला है, ये प्लस है तो y इज इक्वल टू 0.97। जो आपकी बुक में आंसर है वो है मेरे ख्याल में 0.95। तो आंसर दोनों ठीक है क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो आप ये मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.346 y इक्वल टू 0.97। अगर बुक की मतलब बुक का आंसर लिखना है तो वो ये वाला y इक्वल टू 0.9495। तो पार्ट 1 में हम बस ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप कॉमेंट में बताएं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, इसकी समझ नहीं आई तो मैं उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन करें, बायो में लिंक है व्हाट्सएप का ग्रुप का। आप कॉमेंट में मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर मैं इसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दूँगा, वहाँ से फिर आप आसानी के साथ
साथ ये मुकम्मल देख सकते हैं। सो तब तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।